अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अच्छा, आई होप सो मेरी स्क्रीन विजिबल है। वालेकुम अस्सलाम हाफिज़ अब्दुल रहमान। जस्ट अ सेकेंड, मैं एक काम करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ। इसको भी डिलीट कर देता हूँ और इसको। अच्छा, तो कैसे हैं आप लोग? आप सब ठीक है? मेरी आवाज़ आ रही है आपको? एनीवन? मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? ये क्यों मेरा पीछे इतना स्लो हो रहा है? ओके, सो ये रहने दें फिलहाल, इसको मैं काट देता हूँ, ऐसे कंट्रोल एस कर देता हूँ और इसको मैं, क्या हो रहा है मेरे पीछे को? ये खुला में भी इसकी वजह से स्लो हो रहा है। कम ऑन। सॉरी, वो बैकग्राउंड में एक एप्लीकेशन मैंने चलाई हुई थी, वो थोड़ी सी है भी है ना, तो इस वजह से शायद ये बहुत ज़्यादा स्लो हो रहा है। वो बंद करके अब इंशाल्लाह सही हो जाएगा। अच्छा, मैं इसको रन कर लूँ ना, फिर आपको बताता हूँ कि आज हमने क्या पढ़ना है। तो जस्ट अ सेकेंड, ये सिर्फ रन हो जाए ना, बिकॉज इट टेक्स टाइम। क्या, क्यों ऐसे हो रहा है? कम ऑन। चलो, अच्छा, तो आज हम जो है ना, आज हम जो पढ़ेंगे वो है नेविगेशन। नेविगेशन बेसिकली क्या है? गोइंग फ्रॉम वन स्क्रीन टू another screen is basically navigation. For example, अगर ये GitHub है ना, इधर ही मैं आपको एग्जांपल दूँ। नेविगेशन क्या है? आप सब कुछ पूरा ऐप तो आप एक स्क्रीन में नहीं बना सकते ना। कंसिडर दिस GitHub एज एन ऐप, सही है? कंसिडर करो कि ये एक ऐप है तो वेबसाइट, लेकिन हम मान लेते हैं कि ये एक ऐप है, सही है? तो मैं क्या करता हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं सेटिंग्स पर क्लिक करता हूँ, सही है? तो मैं सेटिंग्स के पेज पर चला जाऊँगा, सही है? सेटिंग्स के पेज पर, तो ये मैं क्या करूँ बेसिकली, आई एम नेविगेटिंग फ्रॉम हेयर टू अ सेटिंग पेज, सही है? तो अगर आप इसको थोड़ा बहुत अब रिलेट कर रहे होंगे कि आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करें, देखिए आप फेसबुक को ले, सही है? फेसबुक में आप क्या करते हैं, किसी के प्रोफाइल पर क्लिक करते तो आप उसके प्रोफाइल के पेज पर चले जाते। इस तरह आप अगर कमेंट्स पर क्लिक करते तो आप कमेंट स्क्रीन में चले जाते। इस तरह आप क्या करें, नेविगेशन करें फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर स्क्रीन, से। तो आज हम ये बेसिक नेविगेशन पढ़ेंगे, फिर एक बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन वाला कैलकुलेटर मैं आपको बना के दिखाऊंगा। सिर्फ ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक होगा। हम 2 नंबर लेंगे, सही है? 2 नंबर लेंगे, उसको हम कैलकुलेट करेंगे, ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे, और उसको आगे जो है ना दूसरे स्क्रीन पर भेजेंगे, सही है? दूसरे स्क्रीन पर उसका रिजल्ट भेजेंगे और दूसरे स्क्रीन पर नेविगेट करके उसको उधर हम रिजल्ट शो करवाएंगे। ये बहुत ज़्यादा बेसिक होगा, हार्ड, ये 10 मिनट लेगा, 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लेगा, सही है? लेकिन आपने फिर ये करना है कि आपने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है और उसमें थोड़ी सी चेंजेस करनी है और उसको अपने हिसाब से अच्छा बनाना है, सही है? थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। बेसिक जो हमें समझना है ना, वो हमें नेविगेशन समझना है। दूसरी चीज़, फाइल सिस्टम मैंने लिखी हुई है। फाइल सिस्टम ये है कि फॉर एग्जांपल, आई होप अभी, हाँ, अच्छा, जस्ट सेकेंड यार, इधर मैं इसको स्केप कर दूँ ताकि ये रन हो जाए सिर्फ। ओके,
खुदा का खौफ कर। अच्छा, हम क्या करेंगे, अब आप जब ऐप बनाएंगे, अभी मैं आपको कॉम्प्लेक्स डायरेक्टरी सिस्टम की तरफ नहीं लेके जाता, सही है। वो हम जैसे जैसे आगे जाएंगे, सही है, आपको खुद समझ आ जाएगी और हम खुद बनाएंगे, सही है। लेकिन तरीका जो होता है ना, हम क्या करते हैं, अभी तक तो हम जो कर रहे थे, हम इसी मेन डॉट डॉट में सब कुछ कर रहे थे। अगर दूसरा स्टेटलेस विजेट बना रहे थे तो इधर ही, जबकि ऐसे नहीं होता। आप एक ही उसमें पूरा ऐप नहीं बना सकते, आपको अलग अलग फाइल्स, अलग अलग डायरेक्टरीज बनानी पड़ती है। हर एक चीज़ को आपको अलग करना होता है ताकि कल को आपका कोई कोड पढ़े तो उसको समझ आए। अगर कोई और का कोड ना भी पढ़े तो अगर आप खुद सोचें कि आपके एप्लीकेशन की जो कोड होते हैं, अगर थोड़ा सा भी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन ले ले तो उसके हज़ारों लाखों लाइन ऑफ कोड्स होते हैं, सही है। और फ्लटर के तो वैसे भी लाइन ऑफ कोड ज़्यादा होते बनते हैं। अगर मैं सिर्फ स्कैफोल्ड भी बना रहा हूँ, अगर सिर्फ मटेरियल ऐप भी बना रहा हूँ तो इसकी इतनी वो है ना, तो बहुत ज़्यादा लाइन ऑफ कोड बन जाते हैं। फिर अगर एक फाइल में आपने अगर फॉर एग्जांपल डाले तो आपको अगर कोई चीज़ चेंज करनी हो तो आप इस फाइल में कहाँ ढूंढेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम हर एक के लिए जो है ना, हम अलग फाइल बनाते हैं, अलग डायरेक्टरीज के बारे में के डायरेक्टरीज की तरफ हम बाद में जाएंगे, सही है। लेकिन हर एक के लिए अलग फाइल बनाते हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें। हम डिफरेंट स्क्रीन्स को हम डिफरेंट फाइल्स में रखते हैं ताकि हम देख सके कि कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है, सही है। हमें पता हो, हमें यही से पता चल जाए कि अच्छा यार मैंने होम स्क्रीन में चेंजेस करनी है तो इधर एक फाइल होगा होम स्क्रीन का, उधर हम चले जाएंगे, उधर हम चेंजेस कर लेंगे। हमें पता होगा कि ये होम स्क्रीन का फाइल है, सही है, इधर हमने चेंजेस करनी है। ओके, सो मेरा ऐप स्टार्ट हो गया। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, ये स्टार्ट हो जाए किसी को। यार मेरा पीसी आज बहुत ज़्यादा स्लो है। एक तो ये कि मैंने इसको तकरीबन 1 महीने से रिस्टार्ट नहीं किया, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, जो सॉफ्टवेयर में बैकग्राउंड में लगा रहा था वो बहुत ज़्यादा हेवी था, क्योंकि वो इंटरनेट पर डेटा डाल रहा था कंटिन्यूसली और मेरे सीपीयू को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था। मैं भी उस वजह से मैंने उसको बंद भी कर दिया, लेकिन फिर भी वो बैकग्राउंड में मेरे ख्याल में चल रहा होता है, तो मे बी दैट्स वाई ये थोड़ा सा स्लो है। ओके, तो हम क्या करते हैं, ये मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया। जैसे हम क्या करते थे, लेब में आते हैं। लेब में आपको मैं थोड़ा सा डायरेक्टरी से समझाता हूँ, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। से हम क्या करते हैं, इधर हम एक फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर को नाम हम ले लेते हैं व्यूज़, सही है। व्यूज़ मतलब हमारे स्क्रीन्स, आप स्क्रीन नाम भी दे सकते हैं, व्यूज़ नाम भी दे सकते हैं, आपकी मर्जी। हम फिर इस व्यूज़ के अंदर एक फाइल बनाएंगे जिसको हम कहेंगे कि यार होम स्क्रीन डॉट डॉट, सही है। डॉट डॉट इसका एक्सटेंशन जो होगा डॉट डॉट होगा, बिकॉज डॉट में हम कोड कर रहे हैं ना, तो डॉट डॉट होगा, सही है। अच्छा, एक और स्क्रीन में बना लेता हूँ, रिजल्ट डॉट डॉट। इसको अभी हम यूज़ नहीं करें, लेकिन वैसे बनाना सिखा रहा हूँ। अब होम स्क्रीन में हम ऐसे आते हैं कि हम एक स्टेटफुल विजेट बनाते हैं, या हम ऐसे करते हैं कि एक स्टेटलेस विजेट बना लेते हैं। फिलहाल इसको मैं नाम दे देता हूँ पेज 1 नाम दे देता हूँ ना, फॉर एग्जांपल। पहले तो मैं आपको नेविगेशन थोड़े से समझा दूँ, सही है। उसके बाद हम आगे जाएंगे, सही है, कि नेविगेशन होते कैसे। इधर अब मैं क्या करूँगा, उधर मैंने होम स्क्रीन बनाया था ना, फिर तो उसको मैं कॉल करूँगा। तो होम स्क्रीन नाम दिया था। अच्छा, उसको मैंने पेज 1 नाम दिया था, सॉरी, पेज 1, सही है। पेज 1 पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये खुद इंपोर्ट हो जाएगा। ऊपर देखो, इधर जो है ना इंपोर्ट हो गया पैकेज, सही है। नेविगेशन ट्यूटोरियल इस प्रोजेक्ट का नाम है। उसके अंदर फिर व्यूज़, सही है, व्यूज़, और व्यूज़ के अंदर फिर होम स्क्रीन डॉट डॉट, सही है। अगर तो आपका ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट नहीं हुआ, सही है, फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं हटा दूँ, अगर इस तरह आपका ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट नहीं हुआ तो आप क्या करते हैं, कंट्रोल डॉट प्रेस कर ले, इधर भी आपका ऑप्शन आ जाते हैं इंपोर्ट। और अगर यहाँ भी नहीं आया तो फिर आपको मैनुअली यहाँ से इंपोर्ट करना पड़ेगा, ऐसे इस तरह। अच्छा, आई होप सो यहाँ तक आप मेरे साथ हैं। अब हम क्या करते हैं, हम होम स्क्रीन में थोड़ा सा जाते हैं, इस रिजल्ट को पहले से इग्नोर कर। अभी हम ऐप नहीं बना रहे, वो कैलकुलेटर, बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेटर नहीं बना रहे, हम एक बेसिक नेविगेशन देते हैं सिर्फ इस टाइम, सही है। मैं इधर क्या कर लेता हूँ, मैं इधर एक स्कैफोल्ड रिटर्न कर लेता हूँ, और स्कैफोल्ड के अंदर होगा बॉडी, सही है। बॉडी के अंदर होगी
सॉरी, बॉडी के अंदर हम सेंटर ले लेते हैं, सेंटर के अंदर हम दे देते चाइल्ड, इसको दे देते कंटेनर, कंटेनर को मैं हाइट 60 दे देता हूँ, और सॉरी और विड्थ में इसको दे देता हूँ 200, सही है। और कलर में इसको दे देता हूँ कलर्स डॉट रेड, सही है। और मैं एक और काम करता हूँ, इसको मैं चाइल्ड दे देता हूँ टेक्स्ट, जिसमें लिखा होगा गो टू पेज 2, सही है। अभी हमने पेज 2 नहीं बनाया, सही है, गो टू पेज 2, सही है। और ये कर देता हूँ, और कंटेनर को मैं रैप कर देता हूँ जेस्चर डिटेक्टर में। जेस्चर डिटेक्टर में क्यों रैप कर रहा हूँ? क्योंकि जेस्चर डिटेक्टर में इसलिए रैप कर रहा हूँ क्योंकि जेस्चर डिटेक्टर हमें एक वो देता है ऑन टैप का, सही है। ऑन टैप का मतलब ये है कि इस पर हम टैप करेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे तो इसको क्या परफॉर्म करना चाहिए, ये कोई फंक्शन परफॉर्म करेगा, कुछ परफॉर्म करेगा, सही है। यहाँ तक मेरे साथ है। अब आगे जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ, इस पूरे स्टेटलेस विजेट को कंट्रोल C कर देता हूँ, और नीचे जो है ना इधर पेस्ट कर देता हूँ, और एक बार फिर पेस्ट कर देता हूँ, सही है। इसको मैं नाम दे देता हूँ पेज 2, सही है। और इसको मैं नाम दे देता हूँ पेज 3, सॉरी पेज 3, सही। यहाँ तक मेरे साथ है। मैं अच्छा जस्ट ए सेकेंड, कंटेनर इसको मुझे सेंटर करना पड़ेगा ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा नज़र आए। इसको मैं सेंटर में रैप कर देता हूँ, इसको भी मैं सेंटर में रैप कर देता हूँ, इसको भी मैं सेंटर में रैप कर देता हूँ, सही। अच्छा ये सेंटर में आ गया। अच्छा अब हम क्या करते हैं, जस्ट ए सेकेंड यार, अच्छा मोबाइल काम है वो बंद कर दूँ, मोबाइल में समय में कमेंट्स भी आपके पढ़ रहा हूँ ना। अच्छा यहाँ तक मेरे साथ है, सही है। ये मेरा फॉर एग्जांपल पहला स्क्रीन है, सही है। ये पेज 2 मेरा दूसरा स्क्रीन है, और ये पेज 3 जो है ना ये मेरा तीसरा स्क्रीन है, सही है। यहाँ तक मेरे साथ है। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जब ये, इसको मैं काउंट कर लेता हूँ, ये क्या मतलब है, चलो। अच्छा अब हम ये करते हैं कि ये पेज 1 में है अभी हम, सही है, अभी पेज 1 में है ना। अब मैं ये करता हूँ, जब मैं इस पर क्लिक करूँ, इस पर ये गेस्चर डिटेक्टर में वो है ना, तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो कोई फंक्शन परफॉर्म होगा बिकॉज दिस इज ऑन टैप, सही है। अच्छा अब क्या करता हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जब मैं इस पर क्लिक करूँ ना तो मैं कहाँ जाऊँ, मैं पेज 2 पर चला जाऊँ, सही है। जैसे यहाँ लिखा है गो टू पेज 2, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नेविगेट करना पड़ेगा टू दैट पेज, सही है। नेविगेट करना पड़ेगा पेज 2 पर। तो उसके लिए किस तरह होता है, देखो, नेविगेटर डॉट पुश, सही है, नेविगेटर डॉट पुश, कॉन्टेक्स्ट ही रहने दे, और राउट जो होगा ना, राउट हमारा जो होगा मटेरियल पेज राउट होगा, सही है। मटेरियल पेज राउट हमारा होगा, सही है, बिकॉज वी आर यूजिंग मटेरियल ऐप, सही है। जब आप क्यूपर्टिनो ऐप यूज़ करें फिर आप क्यूपर्टिनो पेज राउट यूज़ कर सकते हैं, वो मसला नहीं है। मेरे ख्याल में इधर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी आप इतना ही समझे, सही है। मटेरियल पेज राउट, सही है, ये मटेरियल पेज राउट होगा। बिल्डर क्या लेगा, कॉन्टेक्स्ट लेगा और रिटर्न करेगा। अच्छा दिस साइन जो है ना, ये साइन रिप्रेजेंट कर रहा है रिटर्न को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये ना, ये एक मिनट मैं पहले ये कर दूं, पेज 2 और ये हो गया, सही। उसको मैं कॉन्स्ट कर देता हूँ। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना, ये रिटर्न शो करता है कि मतलब ये रिटर्न करेगा पेज 2। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको यही भी बता दूँ कि इसका क्या मतलब है, सही है, क्योंकि जो न्यू है उनको सही से समझ नहीं आएगी। तो मैं ऐसे करता हूँ कि यहाँ है ना, तो इसको मैं अगर रिमूव कर दूँ और इधर मैं ऐसे कर दूँ और इधर मैं रिटर्न करूँ पेज 2, सही है। तो अभी आपको समझ आ रही होगी कि क्या हो रहा है, सही है। ये रिटर्न कर रहा है पेज 2। तो ये और ये
एक ही चीज़ है। सही है, मतलब इधर भी हम रिटर्न कर रहे हैं, देखो इस जगह को। सही है, और इधर भी हम, इसका मतलब भी रिटर्न ही है। सही है, गॉट इट। अच्छा, हम क्या कर रहे हैं, अच्छा ये हो गया। सही है, इतना हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम इधर पेज 2 पर जब आ जाए तो पेज 2 पर फिर हम यहाँ कहेंगे कि गो टू पेज 3। सही है, गो टू पेज 3। और इधर हम कर देते हैं कि नेविगेटर, ऊपर से ही कॉपी कर लेता हूँ, दोबारा लिख दूँ। अच्छा, कंट्रोल सी कर लेता हूँ, और इधर मैं कर लेता हूँ कंट्रोल बी, और इधर मैं कर लेता हूँ पेज 3। सही है, अब देखो। अच्छा, पेज 1 पे मैं हूँ, इधर फिलहाल मैं इधर हूँ। सही है, पेज 1 पर इधर हूँ मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये कहाँ जाएगा, पेज 2 पर। इधर मैं एक काम करता हूँ, मैं एक बार ले लेता हूँ कि आपको पता चले कि स्क्रीन चेंज हो रहे हैं। खैर वो तो टेक्स्ट से भी पता चल जाएंगे, लेकिन खैर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। से इधर मैं कर लेता हूँ पेज 1 से, और इसको मैं कर लेता हूँ कॉन्स्ट, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ इस एक बार को, कंट्रोल सी, और इसको इधर भी पेस्ट कर देता हूँ, पेज 2 कर लेता हूँ, और इसको इधर भी पेस्ट कर देता हूँ, पेज 3 कर लेता हूँ। अभी ये बाहर आ जाएगा तो आपको ज़्यादा बेहतर पता चल जाएगा। सही, गॉट इट। यहाँ तक समझ आ गई, यहाँ तक मेरे साथ है। अच्छा, अब मैं इधर हूँ। सही है, पेज 1 पर हूँ, आपको इतना पता। अब जब मैं पेज 1 पर क्लिक करूँगा, इधर गो टू पेज 2 पर क्लिक करूँ तो ये चला जाएगा पेज 2 पर। सही है, पेज 2 पर चला गया। सही है, अभी कह रहे कि अगर इस पर मैं क्लिक करूँगा तो पेज 3 पर चला जाएगा। यहाँ से मैं वापस भी जा सकता हूँ। सही है, इधर पेज 3 पर चला जाएगा। सही है, पुश हो गया। और इधर जो है ना, मैं अगर क्लिक करूँ तो ये पेज 3 पर चला जाएगा। सही है, पेज 3 पर आ गया। मैं बैक भी आ सकता हूँ। सही है, ऐसे भी आ सकता हूँ, और जो मोबाइल का अपना बैक बटन होता है उससे भी आ सकता हूँ। लेकिन इधर एक मसला है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि इधर मैं लगाऊँ पेज 1। सही है, इधर मैं पेज 1 लगाऊँ, पेज 3 पर मैं लगाऊँ कि गो टू पेज 1। सही है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि यार पेज 3 पर जब मैं पेज 1 पर जाऊँ ना, पेज 3 से जब मैं पेज 1 पर जाऊँ तो मैं बैक बटन से दोबारा पेज 3 पर ना आ सकूँ। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं यूज़ केस बताता हूँ। यूज़ केस क्या है, ये अभी से मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम आप बाद में बहुत ज़्यादा फेस करेंगे। यूज़ केस इसका ये, फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। सही है, आप लॉग इन करते हो। सही है, अभी आप कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट खोल ले, इंस्टाग्राम खोल ले, फेसबुक खोल ले, कोई भी खोल ले, लिंक्डइन खोले, जो भी आपका मन करे उसको आप खोल के दे सकते हैं। अभी फ़िलहाल ना देखें, अभी फ़िलहाल ये देख लें, वीडियो देख लें, लेकिन बाद में देख लेना। सही है, अब उधर जब आप लॉगिन करते हो तो क्या करते हो, जब आप लॉगिन करते हो क्रेडेंशियल डाल लेते हो तो आपको होम स्क्रीन पर लेके चला जाता है। सही है, उस एप्लीकेशन के होम पेज पर आप आ जाते हो। अब अगर आप बैक बटन प्रेस करेंगे ना, बैक बटन प्रेस करेंगे तो आप दोबारा लॉगिन पेज पर नहीं जाएंगे। अच्छा, ये बात आप नोट कर ले, दोबारा आप लॉगिन पेज पर नहीं जाएंगे, और जाना भी नहीं चाहिए। सही है, अगर आप बैक बटन प्रेस करेंगे तो आपका एप्लीकेशन ही बंद हो जाएगा, लेकिन आप वापस लॉगिन स्क्रीन पर नहीं जाएंगे। सही है, आप लॉगिन स्क्रीन पर जाने के लिए आपको आईडी लॉग आउट करनी पड़ेगी, फिर आप लॉगिन स्क्रीन पर चले जाएंगे तो फिर उधर से आप लॉगिन कर सकते हैं। सही है, आप बैक नहीं जा सकते। सही है, तो कुछ इस तरह के कॉन्स्टेंट। और फॉर एग्जाम्पल दूसरी बात, अब आप क्या करते हैं, फेसबुक पर आप है। सही है, फेसबुक पर आपने लॉग आउट किया। सही है, आप लॉग आउट हो गए, लॉगिन स्क्रीन पर आ गए। अब मुझे ये बताएं, आप जब बैक बटन दबाएंगे तो क्या आप वापस अकाउंट में चले जाएंगे? वापस तो नहीं जा सकते। यहाँ तो आप पूरी की पूरी ऐप की सिक्योरिटी और हर चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। कि फॉर एग्जांपल मैं किसी के मोबाइल में अगर अपना फेसबुक अकाउंट खोल लूँ, उधर से लॉग आउट करूँ, वो बैक बटन दबाए, दोबारा होम स्क्रीन मेरे आईडी में चला जाएगा। ऐसे नहीं होता। वो अगर लॉगिन पर बैक बटन प्रेस करेगा तो एप्लीकेशन ही बंद हो जाएगी, एप्लीकेशन बंद हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। एक्सेप्ट आपने देखा होगा, आप जब एप्लीकेशन को होम स्क्रीन पर बैक करते हैं ना तो छोटा सा स्नैक बार आ जाता है, आपको कहते हैं कि डबल टैप टू एग्जिट, डबल टैप बैक बटन टू एग्जिट। सही है,
ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों को आती है। आई डोंट वांट कि आप लोगों को आए, मेरे स्टूडेंट्स को आए, इसलिए मैं आपको अभी से बता रहा हूँ। अच्छा, तो अब यूज़ केस आप समझ गए कि क्या यूज़ केस हम यहाँ चाहते हैं। अब हम क्या करते हैं, मैं इधर करता हूँ, इधर पेज 3 पर मैं हूँ। सही है, मैं चाहता हूँ कि पेज 3 से मैं पेज 1 पर तो चला जाऊँ, लेकिन दोबारा मैं पेज 3 पर ना हूँ बैक बटन से। सही है, तो यहाँ तो अगर फॉर एग्जांपल पेज 2 से मैं पेज 3 पर चला जाऊँ ना, तो पेज 2 पर तो मैं यहाँ से भी जा सकता हूँ और मोबाइल के अपने बैक बटन से भी जा सकता हूँ। सही है, वो मसला नहीं है। अब हमने कुछ ऐसे करने कि ना इससे जाए ना उससे जाए, किसी भी तरीके से फिर वापस पेज 3 पर ना आए, मतलब पेज 3 पर आए भी तो पेज 1 से पेज 2 पर जाए, पेज 2 से पेज 3 पर आए, डायरेक्ट बैक बटन से ना आए। तो हम क्या करेंगे, इधर हम करेंगे नेविगेटर डॉट पुश एंड रिमूव अंटिल। सही है, डॉट पुश एंड रिमूव अंटिल। सही है, इसको रूट को इस तरह इस सबको इस तरह ही रहने दें जिस तरह है। सही है, और न्यू रूट पे इसको मटेरियल पेज राउट दे दें, मटेरियल पेज राउट इसको दे दें, इसको कॉन्टेक्स्ट दे दें। सही है, और कॉन्टेक्स्ट से रिटर्न कराएं जिस पेज पर आप जाना चाहते हैं, पेज 1। सही है, गॉट इट, इतना समझ आ गया। अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा ना, मैं पेज 1 पर गया तो मैं दोबारा बैक बटन से तो पेज 3 पर मैं किसी तरीके से नहीं आ सकता। सही है, मुझे आना पड़ेगा तो पेज 1 से पेज 2 पर आना पड़ेगा, पेज 2 से पेज 3। मैं आपको अब बताता हूँ कि किस तरह। ये देखो, इस पर जब मैंने क्लिक किया ना, मैं पेज 2 पर आया। पहली बात तो आपने ये नोटिस किया है कि वो बैक बटन तो ये ऐप वाला बैक बटन तो गायब हो गया, उसका तो मसला नहीं है। लेकिन इधर से अगर मैं लॉग बैक करूँगा ना, तो मेरा पूरा का पूरा एप्लीकेशन भी बंद हो जाएगा। देखना चाह, ये मैंने बैक किया, कुछ नहीं हुआ, देखो एप्लीकेशन बंद हो गया। सही है, क्योंकि पीछे कोई स्क्रीन बची नहीं है। इसका मतलब ये है, इसको थोड़ा सा समझे। पुश एंड रिमूव अंटिल ये कह रहा है कि तुम इस स्क्रीन को पुश करो और पीछे जो स्क्रीन स्टैक में पड़ी हुई है, ये क्या होता है बेसिकली, इसको थोड़ा सा समझे ना, कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझे। कॉन्सेप्ट को समझेंगे आपको कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होगी। सही, इधर जब आप ये करते हैं ना, नेविगेटर डॉट पुश क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल जस्ट अ सेकेंड, इस तरह ही समझा देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, अगर मुझे पेंट मिल जाए। अच्छा, ये स्टक क्यों हो गया, वो ऐप बंद हो गया ना, तो इसलिए शायद स्टक हो गया। उसको मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ। अच्छा, फॉर एग्जांपल ये इस तरह होता है ना, इसको थोड़ा सा समझे। सी स्टैक जानते हैं, स्टैक ये होता है ना कि स्टैक में ये होता है ना कि स्टैक में कोई चीज़ आती है ना, ये फॉर एग्जांपल आपका स्टैक है। सही है, ये एक बेसिक डेटा स्ट्रक्चर है स्टैक। सही है, आपको समझने की ज़रूरत नहीं है पूरा, लेकिन इतना समझे कि जब कोई चीज़ इसमें आएगी ना स्टैक में, तो ऐसे आएगी, इस पहले पोजीशन पर आ जाएगी। सही है, इधर नीचे आ जाएगी, दूसरी चीज़ आ गई, दूसरी चीज़ अब यहाँ आ जाएगी। सही है, इधर आ जाएगी। सही है, तीसरी चीज़ इधर आ जाएगी। अब जब रिमूव करने की बारी होगी ना, तो आप इसको या इसको तब तक रिमूव नहीं कर सकते जब तक आप इस ऊपर वाले को रिमूव ना करें। ऊपर वाले को रिमूव करेंगे, फिर इसकी बारी है, अब इसको रिमूव करेंगे। सही है, फिर इसकी बारी है आखिरी वाले की, फिर आखिरी को रिमूव करेंगे। सही है, तो अगर आपको आखिरी को रिमूव करना है, पहले आपको इस दोनों को रिमूव करना पड़ेगा। तो सेम इन द केस, आप ये बात थोड़ी सी सेंस आपके लिए बना रही होगी कि नेविगेटर डॉट पुश क्या करता है। नेविगेटर डॉट पुश ये करता है कि आप फॉर एग्जांपल आप उस पर है ना, क्या नाम है, पेज 1 पर है, आप पेज 1 से पेज 2 पर आपने पुश कर दिया। सही है, तो क्या होता है कि पेज 1 जो है ना आपका इसमें पुश हो जाता है। सही है, अब आप पेज 2 से पेज 3 पर गए, अब पेज 2 आपका यहाँ पुश हो गया। अब पेज 1 पर पहुंचने के लिए एक तो ये है कि आप ये स्टैक खाली कर सकते हैं, पूरा का पूरा पेज 1 पर पुश कर सकते हैं, जिस तरह हमने वो रिमूव अंटिल किया। सही है, और दूसरा तरीका ये है कि आप अगर बैक आएंगे ना, तो बैक जब आप आएंगे पेज 3 से, तो आप पहले पेज 2 पर आएंगे। सही है, पेज 2 जब रिमूव हो जाएगा तो तब आप पेज 1 पर आएंगे। अब ये बात आपके लिए थोड़ी सी सेंस बना रही होगी कि हो क्या रहा है। सही है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नेविगेशन आपको इस तरह से समझाऊं कि नेविगेशन में तो कम से कम आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। सही है, इट वर्क्स लाइक दिस। अब इधर मैं पेज 2 पर हूँ ना, पेज 2 पर, अब फॉर एग्जांपल मैं पेज 2 पर हूँ और जस्ट इमेजिन वी डोंट हैव दिस,
हमारे पास ये नहीं है। और मैं कह रहा हूँ कि यार जो भी इसमें एक पेज पुश हुआ है इस टाइम, एट दिस टाइम इसमें एक पेज पुश हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल पेज 1 पर मैं हूँ, अभी मेरा स्टेक खाली है, सही है, मुकम्मल खाली है। मैं पेज 2 पर गया तो पेज 1 मेरा स्टेक में पुश हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ कि स्टेक में जो पिछला पेज था, पिछला पेज कौन सा था, पेज 1 था, मैं उस पर चला जाऊँ, सही है, और मैं हूँ पेज 2 पर, सही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, कमेंट कर दिया, और मैं करूँगा नेविगेटर, फॉर एग्जांपल ये यहाँ नहीं है, सही है, ये एरो यहाँ नहीं है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ नहीं करना चाहते, हम ऐप में ही बैक करना चाहते। वैसे भी मोबाइल का अगर आप बैक बटन दबाए तो पेज 1 पर चला ही जाता है, ऑटोमेटिकली ये नेविगेटर डॉट पॉप हो जाता है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि नहीं है, सही है, हम अपना ऐप पे बनाना चाहते हैं, जो कि यूज़ केस आगे आएगा आपको, फिर आपको पता चल जाएगा कि यार हाँ यार इसका तो यूज़ केस है। तो हम क्या करते हैं, नेविगेटर डॉट पॉप कॉन्टेक्स्ट, सही है, नेविगेटर डॉट पॉप कॉन्टेक्स्ट, ये मतलब है कि करंट कॉन्टेक्स्ट में करंट जो स्क्रीन है, सही है, इसको पॉप कर दो, करंट कॉन्टेक्स्ट को पॉप कर दो। पॉप मतलब अगर आप स्टैक को थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो स्टैक में दो ऑपरेशन होते हैं, या तो पुश होता है या पॉप होता है। पुश क्या होता है, जब हम कोई एलिमेंट डालते हैं उसको पुश कहते हैं, जब हम कोई एलिमेंट निकालते हैं उसको पॉप कहते हैं, सही है। अब एक और चीज़ है, स्टैक वर्क ऑन द बेसिस ऑफ लीफो, फीफो नहीं, लीफो। लीफो का क्या मतलब, लास्ट इन, लीफो LIFO, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है कि आखिर में जो चीज़ जाएगी वो सबसे पहले निकलेगी, सही है, गॉट इट, सही। अच्छा, ये इतना मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है, खुद पर इतना हावी ना कर दो, आराम आराम से कोई चीज़ समझ नहीं आएगी दोबारा पूछो, मैं दोबारा समझाऊंगा, सही। वी हैव इनफ टाइम, हम कहीं नहीं भाग रहे, ना मैं कहीं भाग रहा हूँ ना आप कहीं भाग रहे, आराम से सीखेंगे, सुकून से सीखेंगे, सही है। अच्छा, ये जो है ना, अब नेविगेटर डॉट पॉप क्या करेगा, नेविगेटर डॉट पॉप जो सबसे ऊपर जो स्क्रीन पुश हुई है ना उस पर पॉप कर देगा, मतलब इस पेज 2 को पॉप कर देगा, स्टैक से निकाल देगा। देख, अच्छा मैं जब इस पर यहाँ तो गो टू पेज 3 लिखा है, लेकिन चलो ये स्टैक गलत है, इधर मैं लिख लेता हूँ पॉप पेज 2, सही। हम कह रहे हैं कि इस पेज को पॉप कर दो, सही है। तो इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये कहाँ जाना चाहिए, पेज 1 पर, सही है, लास्ट पेज 1 था ना, पेज 1 पर जाएगा, देखो पेज 1 पर आ गया और पॉप हो गया, सही है, गॉट इट। ये आपकी पूरी की पूरी नेविगेशन है, सही है। इसको आप जिस तरह यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ कर सकते हैं, सही है। नेविगेशन की आपको समझ आ गई, काइंडली कोई भी बंदा कमेंट करके बता दे कि आपको इस चीज़ की समझ आ गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। अच्छा, और वो जो नेम्ड, आप जब इसको लिखेंगे ना तो उसमें एक आएगा पुश नेम्ड, सही है। नेम्ड वो बेसिकली राउटिंग उसको कहते हैं, इसको नेविगेशंस कहते हैं, उसको राउटिंग कहते हैं। राउटिंग भी एक कॉन्सेप्ट है, पेजेस टू पेजेस जाने का, सही है। राउटिंग भी एक कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसमें हम क्या करते हैं, हर एक राउट को नाम देते हैं और उसके हिसाब से चलते। वो मैं इसलिए नहीं करा रहा हूँ क्योंकि बस यही पढ़ लो, यही सीख लो, यही सबसे बेस्ट है, इसको मास्टर कर लो बस। और आपकी मर्ज़ी, अगर आप उसको सीखना चाहते हैं तो सीख लो। मैं खुद वो यूज़ नहीं करता, मैं खुद ये सिंपल या तो ये यूज़ करता हूँ या वो दूसरा यूज़ करता हूँ, लेकिन उसमें जब आप आर्गूमेंट्स पास करते हैं ना वो राउटिंग में या वो दूसरे तरीके में, तो उसमें बहुत बंदे को तंग करता है राउटिंग, सही। आर्गूमेंट्स जब आप पैरामीटर्स, जब आप इसको फॉर एग्जांपल इस पेज को आप कुछ पैरामीटर्स पास करें तो उसमें वो आर्गूमेंट वो बड़ा तंग करता है, इसलिए मैं वो यूज़ ही नहीं करता, सही है। इधर आपको समझ आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम ये करते हैं कि हम क्या करना चाह रहे, पहले तो इसको समझो, सही है। इधर मैं एक स्टेटफुल विजेट बना लेता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ होम स्क्रीन, सही है। और यहाँ से जो है ना मैं मटीरियल डॉट
इंपोर्ट कर लेता हूँ, सही है। मटेरियल डॉट डॉट मेरा इंपोर्ट हो गया। इधर से मैं इसको होम स्क्रीन पास हो गया, सही है, ये हमारा हो गया। गॉट इट। अच्छा चलो अब हम ये करना चाहते हैं, पहले देखो समझो, हम ये करेंगे कि हम ये हमारा स्क्रीन है फॉर जस्ट सेकेंड। ओके देखो यार, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आप लोगों को समझ आ जाए, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। और आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप काइंडली क्वेश्चन किया करें, पूछ लिया करें। इसलिए आपको मैं कहता हूँ कि लाइव में आया करें, ताकि लाइव में आप क्वेश्चन पूछ सकें ना कि किस चीज़ में कन्फ्यूजन है, सही। अच्छा हम क्या करना चाहते हैं, हम कह रहे हैं कि हमारा एक स्क्रीन है, इधर एक टेक्स्ट फील्ड होगा जो कि एक नंबर लेगा, इधर भी एक टेक्स्ट फील्ड होगा एक नंबर लेगा, इधर कुछ बटन्स होंगे। एक बटन होगा ऐड का जो ऐड करेगा इन दोनों नंबर्स को, सही है। एक बटन होगा मल्टीप्लाई का जो मल्टीप्लाई करेगा इन दोनों बटन्स को, और एक बटन होगा डिवाइड का, सही है, जो डिवाइड करेगा इन दो नंबर को, सही है। अब हम क्या करेंगे, अगर फॉर एग्जांपल इधर 2 है और इधर 3 है, सही है, अगर हम 8 पर क्लिक करेंगे 8 पर, तो हम इसको किसी और स्क्रीन पर लेके जाएंगे। इसका रिजल्ट 2 + 3 का रिजल्ट 5 जो है ना, हम किसी और स्क्रीन पर लेके जाएंगे और उधर हम डिस्प्ले करेंगे। अगर मल्टीप्लाई पर कोई यूज़र क्लिक करता है तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके दूसरे स्क्रीन पर लेके जाएंगे। अगर डिवीजन करते हैं तो इसको डिवाइड करके, इन दोनों नंबर को डिवाइड करके हम दूसरे स्क्रीन पर लेके जाएंगे, सही है। सिर्फ आपको नेविगेशन का कॉन्सेप्ट समझाना है और सिर्फ आपको राउटिंग का कॉन्सेप्ट समझाना है, बस हमारा सिर्फ ये वो है। सॉरी, नेविगेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, और दूसरा कि हम वैल्यूज़ को किस तरह पास करते हैं, या पैरामीटर्स या हम आर्गुमेंट्स किस तरह पास करते हैं, सही, वो आपको समझाना है। और कोई मकसद नहीं है, ये एक सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल ऐप है, सही, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सही। गॉट इट। चलो अच्छा वो पिछली क्लास में हमने कस्टम विजेट्स पढ़े थे। आई होप सो आप सब ने कस्टम विजेट्स देखे, बिकॉज हम यहाँ भी अब कस्टम विजेट्स यूज़ करेंगे। हम हर जगह अगले हर एक लेक्चर में जितना हमसे हो सके हम कस्टम विजेट्स यूज़ करेंगे, ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए। अगर किसी ने प्रैक्टिस नहीं की तो काइंडली कस्टम विजेट्स की प्रैक्टिस बार बार करते रहे, सही है। हम इधर ले लेते हैं स्कैफोल्ड, सही है, एक बार ले लेते और एक बार में हम एक टाइटल दे देते, टाइटल टेक्स्ट लेगा। अच्छा एक बात याद रखना, टाइटल जो आपका होता है वो विजेट होता है। अच्छा, टाइटल विजेट एक्सपेक्ट करता है, तो आप इसके अलावा टेक्स्ट के अलावा आप कोई और चीज़ भी पास कर सकते हो, सही है। टेक्स्ट के अलावा आप कोई आइकन कोई इमेज वो भी पास कर सकते हो, सही है। वो नहीं करते। इसके अलावा और भी इसके फंक्शंस है, जैसे कि लीडिंग हो गया, सही है। लीडिंग मतलब कि इधर जो आएगा एक्शंस जो इधर आएंगे, टाइटल जो इधर आएगा, सही। इस तरह आप डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर किया करें जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़े, सही है। अच्छा अब हम क्या करते हैं, टेक्स्ट, तो टेक्स्ट लेगा हमारा, हम इसको कैलकुलेटर नाम दे देते हैं, गरीबों का कैलकुलेटर। अच्छा ये हमारा कैलकुलेटर आ गया। अब फॉर एग्जांपल अगर इस कैलकुलेटर को आपने सेंटर में लाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं कि एक बार की एक प्रॉपर्टी होती है सेंटर टाइटल, सही है। सेंटर टाइटल जो कि क्या एक्सपेक्ट कर रही है, बूलियन वैल्यू, सही है, या तो ट्रू होगी या फॉल्स। तो हम इसको ट्रू कर देते हैं, मतलब कि जो टाइटल है हमारा इसको सेंटर कर दूँ, सही है। इसको हमने सेंटर कर दिया, गॉट इट। इसको हम पोस्ट कर लेते हैं और इधर हम आते हैं स्कैफोल्ड पे और इसको बॉडी दे देते, और बॉडी को हम कॉलम दे देते, कॉलम को हम चिल्ड्रन दे देते, और चिल्ड्रन को हम एक टेक्स्ट फील्ड दे देते, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड दे देते। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड आई होप सो हमने पढ़ा हुआ है एक बार। अच्छा, टेक्स्ट फॉर्म फील्ड फॉर एग्जांपल टेकिंग टेक्स्ट एज एन इनपुट, सही है, या कोई भी चीज़ इनपुट हम लेना चाहते हैं तो हम टेक्स्ट फॉर्म फील्ड उसके लिए यूज़ करते हैं। टेक्स्ट फॉर्म फील्ड के लिए एक होता है कंट्रोलर, सही है। कंट्रोलर इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग दिस टेक्स्ट फील्ड, सही है। कंट्रोलर इज यूज्ड फॉर कंट्रोलिंग दिस टेक्स्ट फील्ड, सही है। फिलहाल मैं इसको वैसे ही कंट्रोलर दे देता हूँ, इसको हम बाद में डिफाइन कर ले। अब इसको हमने डिफाइन करना है, सही है। इसको हमने डिफाइन करना है। हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, हम ऐसे करते हैं, हम इधर आते हैं, हम इधर दो वेरिएबल्स बनाते हैं, सही है।
टेक्स्ट एडिटिंग फील्ड, जिसका जो टाइप होगा वो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर होगा, सही है। और पहले का नाम होगा नंबर वन मतलब पहला नंबर, मेरे जहन में अभी ये आ रहा है, और टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर इस क्लास से, सही है। ये इसका टाइप है, ये इसका नाम है, आइडेंटिफायर, ये इसकी क्लास है, सही है। ये हो गया। इसी को कॉपी करके हमने 2 टेक्स्ट फील्ड बनाने ना, तो हमने उसके लिए 2 कंट्रोलर्स बनाने, सही है। हर एक टेक्स्ट फील्ड को हम उसका पर अपना कंट्रोलर भेज देते हैं, सही है। फिलहाल मैं इसको कंट्रोल ही रखने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस टेक्स्ट फील्ड को एक वो बनाऊंगा, कस्टम बनाऊंगा ना, तो इसलिए मैं इसको यही रख रहा हूँ, सही है। दूसरा हम इसमें चेंज कर सकते, अच्छा इसमें एक होता है कीबोर्ड टाइप, सही है। कीबोर्ड टाइप ये होता है कि आप जो इनपुट दे रहे हैं इसको, ये इनपुट किस में लेगा। तो हम कैलकुलेटर बना रहे हैं ना, कैलकुलेटर में हम ABC तो पास करेंगे नहीं, कैलकुलेटर में हम कोई नंबर पास करेंगे ना, तो वही नंबर जो है ना, हम इसको क्या लेते हैं, ये क्या लेते हैं, कीबोर्ड टाइप क्या लेते हैं, टेक्स्ट इनपुट टाइप लेते हैं, सही है। तो हम इसको दे देते हैं टेक्स्ट इनपुट टाइप डॉट नंबर, सही है, कि ये नंबर लेगा, सही है। तो मतलब अगर इसको मैं जस्ट ए सेकेंड, इसको मैं आपको ये समझाता हूँ, और इधर हम इसको थोड़ी सी डेकोरेशन दे देंगे। इनपुट डेकोरेशन लेता है, और इनपुट डेकोरेशन में हम सिर्फ इसको हिंट टेक्स्ट दे देंगे, हिंट टेक्स्ट और नंबर दे देते फॉर एग्जांपल, सेम। अच्छा ये हो गया। आई थिंक किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो हम ऐसे करते, इसको कॉपी करते, कंट्रोल C कर लेते, और इधर हम एक और वो बनाते और विजिट फंक्शन बनाते, उसको नाम देते कस्टम टेक्स्ट फील्ड, सही है। तो नेम पैरामीटर्स लेगा। अच्छा ये क्या लेगा, एक तो टेक्स्ट एडिटिंग कंट्रोलर लेगा, सही है, कंट्रोलर। दूसरा लेगा, इधर नल चेक लगा दे। अच्छा और दूसरा लेगा, क्या लेगा, एक हिंट टेक्स्ट लेगा। हिंट टेक्स्ट क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, उसकी टाइप स्ट्रिंग होगी, सही है, हिंट, सही है, हम हिंट नाम दे देते हैं इसको, सही है। बस यही चीज़ लेगा, गॉट इट। और ये इसको रिटर्न करेगा, किसको, जो ऊपर हमने कॉपी किया, गॉट इट। अच्छा इसकी जगह हम हिंट नाम देते, इसको नीचे लगा देते, सेम। यहाँ तक आपको समझ आ गई, होप सो। अब हम क्या करते, इसको हम हटा देते और हम अपने कस्टम को यूज़ कर लेते, कस्टम टेक्स्ट फील्ड को यूज़ कर ले, जो कि क्या लेते हैं, एक कंट्रोलर लेते हैं। तो इसका कंट्रोलर कौन सा होगा, नंबर 1, सही है। और दूसरा क्या लेता है, हिंट लेता है। तो हिंट इसका क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, इंटर फर्स्ट नंबर, गॉट इट, सही है। यहाँ तक आपको समझ आ गई इस चीज़ की। अब हम क्या करते हैं, जहाँ आपको समझ नहीं आ रही ना, उधर आप कमेंट करके मुझे बताया करें, सही है, कि यहाँ समझ नहीं आई, मैं उधर आपको रिपीट कर दूँगा। इसके कंट्रोलर को हम चेंज कर लेते हैं नंबर 2, और इधर हम कर लेते सेकेंड नंबर, गुड, ओके। अब हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो इधर 2 नंबर आ गए, सही है। अब मैं जो आपको चीज़ समझा रहा हूँ, ये हिंट टेक्स्ट है। अच्छा जैसे हम लिखना स्टार्ट कर लेंगे तो ये वो हो जाएगा, मूव हो जाएगा। अब देखें, अच्छा ये सिर्फ नंबर ले रहा है, आप ये देख रहे हो, क्यों, क्योंकि कीबोर्ड टाइप हमने जो थी वो हमने नंबर रखी हुई थी। अब इसकी आपको मैं रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल से। रियल लाइफ एग्जांपल इसकी क्या होगी, आपने अक्सर नोट किया होगा कि आप कोई एप्लीकेशन खोलते हैं, आप जब अपना ईमेल या पासवर्ड इंटर करते हैं ना, तो आपको एक नॉर्मल वो जो है ना खुल जाता है, आपका जो कीबोर्ड होते हैं ना, मोबाइल का जो कीबोर्ड होता है, वो एक नॉर्मल कीबोर्ड खुल जाते हैं, जिसमें नंबर्स भी होते हैं, जिसमें वो अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, डिफरेंट चीज़ें होती है, सही। लेकिन जब भी आप कोई नंबर डाल रहे हैं अपना, या OTP डाल रहे हैं, सही है, तो उधर आपने देखा होगा कि उसका टाइप जो होता है, इसको सिर्फ आपको नंबर्स नज़र आ रहे होते हैं, सही है। आपको
कोई और चीज़ नज़र, मतलब इस तरह का कीबोर्ड नज़र आता है। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं ईमेल कर लूँ ना, तो मेरा ईमेल एड्रेस कर दूँ कीबोर्ड टाइप को, सही है, तो मेरा ये कीबोर्ड चेंज हो जाएगा। इसको मैं रिस्टार्ट कर देता हूँ, मेरा कीबोर्ड अभी चेंज हो जाएगा। चलो भाई, हाँ सही है, मेरा कीबोर्ड चेंज हो गया। मेरा इमुलेटर जो है वो बग है, इसलिए ये नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये काम कर रहा है, सही है, लेकिन ये बग है इसलिए नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, गोट इट, यहाँ तक समझ आ गई। इसको वापस नंबर कर लेते। इसका मतलब ये कि हमारे इल्म में ये इजाफा हुआ कि भाईजान ये जो होता है ये हमारे हाथों में होता है। कीबोर्ड की टाइप डिसाइड करना भी हमारे हाथों में होता है कि हम कौन सी टाइप रखना चाहते हैं अपने एप्लीकेशन में। गॉट इट, समझ आ गई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, हम ऐसे करते हैं कि हम इधर एक कंटेनर लेते हैं, सही है। मैंने बटन्स बनाने भी इसके लिए अभी। कंटेनर्स की हाइट होगी 50, यार ऐसे 21 से मैं तंग आ गया। और विड्थ होगी 200 रख लेते हैं, ज़्यादा रख लेते हैं, सखावत कर लेते हैं। कलर रख लेते हैं, कलर्स डॉट रेड रख लेते हैं। और चाइल्ड जो है हम सेंटर रख लेते हैं, या सेंटर नहीं, हम इसको टेक्स्ट कर लेते हैं, टेक्स्ट कर लेते हैं। और हम इधर कुछ लिखते हैं एड, सही है, एड लिख लेते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, हम ऐसे करते हैं, ये हो गया। इसको मैं थोड़ा सा मार्जिन दे दूँ, मार्जिन, ताकि वो बटन्स एक दूसरे तो थोड़ी सी दूर हो जाए, ठीक है। मार्जिन में एजिन सेट्स डॉट सिमेट्रिक दे देता हूँ। वर्टिकली इसको मैं 20 मार्जिन दे देता हूँ, से 20 मार्जिन मैंने इसको दे दिया। गोचा, ओके। नाउ अभी हम आते यहाँ, तो इसकी हम अलाइनमेंट थोड़ी सी छेड़ देते, एलिमेंट डॉट सेंटर कर लेते हैं, ताकि ये टेक्स्ट इसका जो चाइल्ड है ये इसके सेंटर में आए, सही है। गॉट इट, यहाँ तक समझ आ गई। अच्छा, ये हमारा 8 का एक बटन आ गया। अब हमने इसको जो है ना, इस कंटेनर को, इसको भी हमने कस्टम बनाना है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इधर आता हूँ और इधर मैं कर लेता हूँ विजेट, और इधर मैं कर लेता हूँ कस्टम कंटेनर, सही है। जो क्या लेगा, एक तो कलर लेगा, सही है, दूसरा टाइटल लेगा, सॉरी टाइटल क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। टाइटल मीन्स ये जो टेक्स्ट है ना, इसके बीच में जो टेक्स्ट आ रहा है इसकी मैं बात करूँ, सही, इसका मतलब टाइटल है। स्ट्रिंग टाइटल लेगा। और एक और चीज़ ये लेगा, लेकिन अभी मैं आपको दिखाता हूँ, जस्ट सेकेंड। इसको मैं ये कर दूँ, एक काम करते हैं, इस कंटेनर पे हम गेस्चर डिटेक्टर को, गेस्चर डिटेक्टर में इसको रैप कर लेते हैं, क्योंकि हमने इसको क्लिकेबल बनाना है। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो हम आगे स्क्रीन पर जाएंगे और उधर हमने रिजल्ट दिखाना है, सही है। इसलिए मैंने इसको क्लिकेबल बनाना ज़रूरी है, सही है। कंटेनर को क्लिकेबल बनाने के लिए उसको मैंने गेस्चर डिटेक्टर में रैप कर दिया, और इसको कोई फंक्शन पास करेंगे, सही है। गॉट इट, ये इसको हमने फंक्शन पास कर दिया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसको अनकमेंट कर देते हैं, इसको अनकमेंट कर देते हैं। और ये एक और चीज़ लेगा जो होगा फंक्शन, ये एक फंक्शन भी लेगा, सही है। ये एक फंक्शन लेगा ऑन टेप के नाम से, ऑन टेप के नाम से एक फंक्शन लेगा, सही है। और हम इस तरह कर लेते हैं, और इसको भी नलेबल बना लेते हैं। और ये रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा इस गेस्चर डिटेक्टर को। कंट्रोल एक्स कर लेते हैं यहाँ से, और इधर हम कर लेते हैं रिटर्न गेस्चर डिटेक्टर, ये हो गया, सही है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो इस ऑन टेप की जगह हम ये ऊपर वाला जो फंक्शन उधर से हम पास करेंगे, इसको इसकी जगह इसको रिप्लेस कर लेंगे। ये टेक्स्ट की जगह हम रिप्लेस कर लेंगे टाइटल को। टाइटल वो कह रहे कि नल भी हो सकता है, सही है, तो इसका कोई बंदोबस्त करो। तो हम कह रहे हैं अगर नल हो तो कुछ ना डालो, सही है, क्योंकि हमने नल पास करना ही नहीं है। गॉट इट।
अच्छा, आप इसको रिक्वायर्ड भी कर सकते हैं बाय द वे। यहाँ से रिक्वायर्ड स्ट्रिंग टाइटल करें तो फिर वो रिक्वायर्ड हो जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमने क्या चीज़ चेंज करनी है? कलर। तो इस कलर्स डॉट रेड की जगह हम कलर पास कर लेंगे। गोचा। ओके, ये गायब हो गया। चलो अच्छे से। अब मैं एक काम करता हूँ जस्ट ए सेकंड आपको समझाने के लिए कि हमारा कोड कितना मतलब साफ हो जाते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इधर एक न्यू फाइल बनाता हूँ और मैं इधर नाम दे, एक मिनट, मैं इधर नाम दे देता हूँ विजिट्स डॉट डॉट। सही है, मतलब कि इसमें मेरे जो कस्टम विजिट्स है वो पड़े होंगे। सही है, साफ बात ये करना चाह रहा हूँ। ये इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+X, और इधर मैं इन दोनों को पेस्ट कर देता हूँ। या इधर से मैं मटीरियल डॉट डॉट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेता हूँ। मटीरियल डॉट डॉट इंपोर्ट हो गए, इधर चले गए। सही है, अब ये स्क्रीन जो है ना, ये मेरी ये सी होगी। इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं क्योंकि अभी वो दूसरे फाइल में पड़ी है ना, तो उस फाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। सही, इधर हम कर लेते हैं, ये देखो यहाँ से वो दूसरी फाइल जो है ना इंपोर्ट हो गई। अच्छा, अब हम आते हैं कस्टम कंटेनर पर। कस्टम कंटेनर हमारा ये क्या लेता है? कलर लेता है। कलर डॉट पहला वाला रेड, चलो रेड बहुत बुरा लग रहा है, ब्लू दे देते हैं। सही है, और इसको दे देते हैं टाइटल जो है ना, टाइटल इसको हम दे देते, टाइटल स्ट्रिंग मांग रहा था ना, तो टाइटल हम इसको 8 दे देते कि 8 करो। सही है, और इसको एक फंक्शन पास करेंगे। फंक्शन हम इस तरह पास करते से। सही है, इसको नाम भी देते हैं कौन सा। अच्छा, क्योंकि नेम्ड पैरामीटर्स है ना, ये जब हम लगाते हैं ना, ये कर्ली ब्रेसेस मींस दीज आर नेम्ड पैरामीटर्स। सही है, नेम्ड पैरामीटर्स को फिर इस तरह पास किया जाता है। सही, उसका नाम और उसको जो वैल्यू पास की जा रही। गॉट इट। ये इसको मैं 3 बार कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैं कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, और इसको मैं कर लेता हूँ डिवाइड। गॉट इट। हाँ, कलर चेंज कर लूँ थोड़ा सा, सॉरी एक जैसे इसको ग्रीन कर लेता हूँ और इसको मैं रेड कर लेता हूँ। गोचा। अच्छा, चलो जी, यहाँ तक हम पहुँच गए। अब क्या करना है मैंने, ये इसके फंक्शन है। सही, ये इसके इधर मैंने कुछ परफॉर्म करना है। सही है, पहले तो हम अपने रिजल्ट स्क्रीन पर आते और इधर एक स्टेटलेस विजिट बनाते हैं हम, स्टेटलेस विजिट। सही है, और उसको नाम दे देते हैं रिजल्ट। सही है, और रिजल्ट क्या करेगा, इधर मटीरियल डॉट डॉट में इंपोर्ट कर देगा। रिजल्ट एक डबल एक्सपेक्ट करेगा, डबल। सही है, डबल डबल मतलब अगर डबल कोई नहीं चाहता तो डबल का बेसिकली मतलब यह है कि फ्लोट ही समझो बस। 11.2 दिस इज डबल, 11.3 दिस इज डबल। C++ में जिस तरह फ्लोट होता है इस तरह डबल, फ्लोट डबल तकरीबन एक ही जैसी चीज़ है। डेसिमल प्लेसेस की बात हो रही है। सही है, डबल एक्सपेक्ट करेगा। डबल हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अक्सर डिवीजन और उसमें मसले आते हैं ना, तो इन डिवाइड बाई इंट, तो उससे अगर फॉर एग्जांपल 6 डिवाइडेड बाय 2 नहीं 6 डिवाइड बाई 4 हम करें, 6 डिवाइड बाई 4 तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। सही है, तो वो तो डबल है ना, तो अगर इधर हम इंट ले ले तो फिर तो मसला करेगा वो। सही है, मेरे ख्याल में फिर फ्लोर या सील देते हैं, लेकिन आपको एक मिनट जवाब नहीं देगा। सही है, तो इसको हम रिजल्ट स्मॉल में रिजल्ट दे देते और इसको हम यहाँ फाइनल लगा लेते ताकि हम यहाँ ऐड कर सकें। सही है, गोच इट ना। इसको हम स्कैफोल्ड कर लेते हैं, इसको हम कंटेनर कर बॉडी में इसको एक बार एक ले लेते हैं और एक बार में जो है ना एक बार लेते हैं, और इधर एक बार में टाइटल इसको दे देते हैं। टाइटल टेक्स्ट देंगे और टेक्स्ट में हम लिखेंगे रिज़ल्ट। सही है, मतलब कि रिज़ल्ट पेज है, और इसको बॉडी देंगे। बॉडी में हम इसको कॉलम देंगे। कॉलम में जो है ना हम इसको देंगे चिल्ड्रन, और हम चिल्ड्रन एक्सपेक्ट करते हैं, और चिल्ड्रन में हम इसको एक रो देंगे, रो।
और वो में हम एक चिल्ड्रन, दोबारा चिल्ड्रन देंगे, और चिल्ड्रन में हम देंगे टेक्स्ट, सही है, और इधर हम रिज़ल्ट, सही है, और इधर हम जो आपका रिज़ल्ट आया हुआ है, सही है। तो टेक्स्ट ऊपर से रिज़ल्ट आ जाएगा, रिज़ल्ट है ऊपर वाला, रिज़ल्ट डॉट टू स्ट्रिंग। अब ये डबल में होगा और टेक्स्ट विजिट तो हमारा स्ट्रिंग लेता है, तो हमने इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने, सही है। तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके शो कर देगा, सही। गोटा ना कॉन्स्ट इधर लगा लेते हैं और कॉन्स्ट इधर लगा लेते हैं। यहाँ तक तो समझ आ गई। अब सारा गेम हम यारा इधर है, हमने सिर्फ ये करना है कि इधर हमने इसको कैलकुलेट करना है और उसको पास कर देना है, उसका काम है रिज़ल्ट को शो कराना, सही है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे करेंगे, एक काम कर लेते हैं इसको थोड़ा अच्छा करने के लिए। हम पहले तो जो है ना इस रो विजिट को थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, या एक काम कर देते हैं, मेन एक्सिस अलाइनमेंट जो रो की है ना वो मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर लेते हैं, और कॉलम की जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट है ना वो भी मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर कर लेते हैं, सही सही। अच्छा, होम स्क्रीन पर आते देखो ऐड होगा, सही है। तो हम क्या करेंगे, हम इधर हम एक डबल वैल्यू लेंगे, डबल, सही है, और डबल को हम इधर रिजल्ट नाम दे देंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू, सही है, डबल। अच्छा एक बात याद रखें, इसमें कंफ्यूज ना हो, ये वाला रिजल्ट और ये वाला रिजल्ट, ये सारे अलग अलग रिजल्ट है। अच्छा, एक ही रिजल्ट नहीं है, नाम सिर्फ सेम है, स्कोप सबकी अलग है, सही है। अब यहाँ जो मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ ना, ये इसकी लोकल स्कोप है इस फंक्शन की, ये इसको पता भी नहीं है कि इधर कोई रिजल्ट नाम की कोई चीज़ है, सही है, ये इसकी लोकल स्कोप है। अच्छा, हम क्या करते हैं, हम अब ये जो चीज़ है ना, हम इधर जब कुछ लिखेंगे, सही है, तो ये जो है ना, ये पहली जब इसमें हम लिखेंगे तो ये नंबर 1 के ये एडिटिंग, ये टेक्स्ट कंट्रोलर में होगा, इसको हम अचीव किस तरह करेंगे, नंबर 1 टेक्स्ट नंबर 1 डॉट टेक्स्ट, सही है। तो नंबर 1 डॉट टेक्स्ट से हमें इसका जो भी टेक्स्ट है ये 555 ये हमें मिल जाएगा। लेकिन एक मसला है, ये टेक्स्ट जो है ना, ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ये जो है ना स्ट्रिंग फॉर्म में, ये 555 तो रिटर्न करेगा लेकिन स्ट्रिंग फॉर्म में रिटर्न करेगा। लेकिन इधर तो हमें डबल चाहिए क्योंकि हमने दूसरे नंबर के साथ ऐड करना है, सही है। तो हम क्या करेंगे, हमें तो इतना श्योर है कि इसमें इंट ही होगा, या डबल होगा। अगर इंट है तो वो तो ऑटोमेटिकली डबल में वो चेंज हो जाएगा जब हम उसको डबल में डालेंगे, सही है। लेकिन और अगर इंट है तो वो डबल में चेंज हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो हमारे पास स्ट्रिंग आ रही है, ये हमेरे पास नंबर 1 डॉट टेक्स्ट जो है ना हमारे पास स्ट्रिंग रिटर्न करे, तो हमें क्या करना है, इसको हमें डबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग को। और स्ट्रिंग में तो या डबल होगा या इंट होगा, कुछ और हो ही नहीं सकता क्योंकि हमारा कीबोर्ड टाइप ही है वो इंटीजर वाला है, नंबर्स वाला है, सही है। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं डबल डॉट पार्स, सही है। डबल डॉट पार्स का मतलब ये कि ये स्ट्रिंग सोर्स लेता है और उस स्ट्रिंग को क्या कर देता है, डबल में पार्स कर देता है, डबल में चेंज कर देता है। तो अब इधर हम इसको बताएंगे कि नंबर 1 डॉट टेक्स्ट, सही है। तो ये क्या कर देगा, ये डबल डॉट पार्स जो है ना, ये इसको डबल में रिटर्न कर देगा और इसके साथ हम ऐड कर लेते हैं, प्लस फंक्शन हम करें ना, इसको हम ऐड कर लें दोबारा डबल डॉट पार्स और इधर हम इसको नंबर 2 दे देते हैं। अच्छा, इधर क्या हो रहा है, बेसिकली इधर ये हो रहा है कि इस पहले वाला जो ये है ना, इसको चेंज किया जा रहा है, सही है, इसको डबल में चेंज किया जा रहा है और इसको भी डबल में चेंज किया जा रहा है, इन दोनों को ऐड किया जा रहा है और उस रिजल्ट को जो इनकी एडिशन से जो है उसको रिजल्ट में डाला जा रहा है। इतनी समझ आ गई, बेसिक प्रोग्रामिंग, मुकम्मल बेसिक प्रोग्रामिंग सेमेस्टर 1 के क्लास 1 में पढ़ाई जाती है ये, सही है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अभी हमारे बस दूसरे स्क्रीन पर जाना है और उधर रिजल्ट शो करवाने, तो हम क्या करेंगे, नेविगेटर डॉट पुश, सही है,
नेविगेटर डॉट पुश करेंगे, इसको मटेरियल पेज राउट देंगे, इसको कॉन्टेक्स्ट देंगे, कॉन्टेक्स्ट को रिटर्न करेगा, हमने रिज़ल्ट पेज पे जाना है। अब रिज़ल्ट पेज पर जब हम जाएंगे तो रिज़ल्ट पेज जो है ना रिज़ल्ट एक्सपेक्ट करता है, रिज़ल्ट का नाम ऑलरेडी रिज़ल्ट है तो रिज़ल्ट को पास हो गया। सेम इसको अगर मैं चेंज कर लूँ ना, अगर कोई भी ए रख दूँ, सही है ए, तो फिर आपको यहाँ ए पास करना पड़ेगा। सेम इतनी समझ आ गई। इसके साथ ये नाम सेम है तो इसके साथ कंफ्यूज ना हो, सबका स्कोप अलग है। गॉट इट। अब ये हो गया हमारे पास। अब इसी तरह सेम टू सेम यही काम जो है ना हमारा इन दूसरों के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड के साथ भी होगा। ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड, लेकिन इधर जो साइन है ना ये इधर प्लस हो रहा है तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, और इधर प्लस हो रहा है तो इसको डिवाइड कर लो। सही है, ये डिवाइड का साइन है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, और ये प्लस का साइन है। गॉट इट। अब हम ट्राई करते हैं कि हाउ इट गोस। चलो जी, करो 8 और 2, इनको 8 करो तो क्या आता है, 8 + 2 = 10। सही है, रिजल्ट हमारे पास 10 आ गया। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको। यार इधर इसकी एक प्रॉपर्टी थी, चलो यार टेक्स्ट, अब मुझे वो याद नहीं है, टेक्सटाइल से ही करने की। टेक्सटाइल फ़ॉन्ट साइज इसका 22 रख देते हैं। यार इसी को कॉपी करके, इसी टेक्सटाइल को कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो अभी हमारे पास सही, अभी क्लियर आ रहा होगा। सही, 8 + 2 हमारे पास 10 आया। 8 तो सही का, अभी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। मल्टीप्लाई पर क्लिक किया, 8 + 2 8 × 2 16 आता है, बिल्कुल आता है। अब डिवाइड कर लेते हैं, 8 / 2 तो हमारे पास आएगा 4। हमारा जो बेसिक अरिथमेटिक कैलकुलेटर था वो तो कम से कम सही काम कर रहा है। सही है, तो इतना ही था। हमने बेसिकली ये नहीं सीखना था कि ये क्या है, ये तो बेसिकली कोई कैलकुलेटर है ही नहीं। सही है, सिर्फ आपको ये सिखाना था नेविगेशन कैसे होती है, हम डेटा किस तरह पास करते हैं फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज, दूसरे पेज में शो किस तरह करते हैं सब। तो ये चीज़ें हमारी मेन मकसद थी। सही है, क्योंकि ये चीज़ें आगे हम क्या कर रहे हैं, अब हम कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट। इन सारे कॉन्सेप्ट्स को आखिर में हम मिलाएंगे और जिससे हम एक फुल फ्लेज एप्लीकेशन बना सकें। सही, लेकिन जब तक हमें ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पता नहीं होंगे, ये छोटी छोटी चीज़ें पता नहीं होंगी, प्रैक्टिस नहीं किया होगा, हम एक फुल फ्लेज एप्लीकेशन कभी भी नहीं बना सकते। सही है, हर स्क्रीन में आपको मसला आएगा। सही है, छोटे छोटे मसले। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड आई होप सो कि आपको इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। सही है, तो अगर किसी का कोई किसी भी किस्म का क्वेश्चन है इस रिलेटेड, या कोई और क्वेश्चन है तो वो अभी पूछ सकते हैं। अभी 2 मिनट है तो आप पूछ सकते हैं। तब तक मैं बता देता हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना चैप्टर, नेक्स्ट क्लास से हमारी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स तो नहीं, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको आसानी से समझाऊँ। जिस तरह मैंने ये और पिछली चीज़ें समझाई है, मैंने कोशिश की कि पूरी आसानी से समझाऊँ, और इससे आसान मेरे ख्याल में नहीं पढ़ाया जा सकता। इसलिए तो इंशाल्लाह आगे भी बेहतर होगा। आगे हम स्टेट मैनेजमेंट पढ़ेंगे। सही है, स्टेट मैनेजमेंट ये पबडेव मैंने ऐड किया है, लेकिन इसको हम एक चैप्टर नहीं देंगे, इसको इधर ही कवर कर लेंगे स्टेट मैनेजमेंट से पहले, क्योंकि स्टेट मैनेजमेंट की जो लाइब्रेरीज हम यूज़ करेंगे वो हम पबडेव से ही उठाएंगे, तो उधर ही मैं उसका आपको ओवरव्यू दे दूंगा कि पबडेव क्या है, किस तरह हम यूज़ करते हैं। सही, हम स्टेट मैनेजमेंट देखेंगे। सही है, स्टेट मैनेजमेंट को थोड़ा सा गहराई से देखेंगे, क्योंकि इसमें ये होता है कि ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आती कि इसको यूज़ किस तरह किया जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि इसको थोड़ा सा डीपली स्टडी करें स्टेट मैनेजमेंट को। मैंने सिर्फ एक ही एग्जांपल, 2 एग्जांपल, बल्कि एक तो प्रोजेक्ट है, एक एग्जांपल ऐसे ही काउंटर है। मैं कोशिश करूँगा कि कुछ और एग्जांपल्स मैं देख सकूँ ना,
तो एक एग्जांपल्स करेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। सही है, इस पर शायद हो सके कि 2 क्लासेस हो, सही है, या 3 क्लासेस भी हो सकती है, क्योंकि ये टॉपिक मैं चाहता हूँ कि आपको बड़ी अच्छी तरीके से समझ आ जाए। सही है, उसके बाद हम ऐसे कर लेंगे कि बिल्डिंग स्नैपचैट यूआई, स्नैपचैट की एक यूआई बना देंगे। सही है, मिल बैठ कर, सही है, आपको समझा दूंगा। सही है, लेकिन उससे पहले जो है ना, स्नैपचैट की यूआई बनाने से पहले जो है ना, हम ये रिस्पॉन्सिवनेस थोड़ा सा देख लेंगे, रिस्पॉन्सिवनेस। सही है, ताकि हम ये स्नैपचैट की जो यूआई है ना, वो हम रिस्पॉन्सिव बना सकें। सही है, गॉट इट। तो ये चैप्टर 8 और चैप्टर 9 को हम स्वेप कर लेंगे। पहले रिस्पॉन्सिव यूआई देख लेंगे। रिस्पॉन्सिव यूआई में इतना कुछ है नहीं यार, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। सही, हमने सिर्फ ये देखना है कि साइज को किस तरह रिस्पॉन्सिव बनाया जा सकते हैं, और रिस्पॉन्सिवनेस की साइड पर हम नहीं जाएंगे, जैसे कि वेब और वो उधर हम नहीं जाएंगे। रिस्पॉन्सिवनेस से मतलब ये है कि हम सिर्फ ये देखेंगे कि आप डिफरेंट मोबाइल के साइज़ के साथ वो साइज़ किस तरह, हम स्टैटिक साइज़ नहीं देते, हम मीडिया क्यूरी यूज़ करते हैं, एट्रेटा एट्रेटा, वो एक अलग दुनिया है। सही है, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इस चैप्टर 9 और 10 और 11 को हम ऐसे करेंगे, या नहीं, इसको मैं पहले पढ़ा दूंगा। सही है, उसके बाद चैप्टर 11 को फिर रेस्ट एपीआईज आएंगी। रेस्ट एपीआईज में भी काफ़ी क्लासेस लगेंगी, क्योंकि बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। सही है, कोशिश करेंगे कि एक वेदर ऐप भी बनाए। सही है, अगर मुझे एपीआई मिल गई तो, अच्छा एपीआई की मिल गई तो, क्योंकि वो मेरे साथ उनकी दुश्मनी चल रही है, मुझे एपीआई की नहीं देते। सही है, और उसके बाद हम फायरबेस पर आएंगे। सही है, फायरबेस को डीपली स्टडी करेंगे, ऑथेंटिकेशन देखेंगे, उसके बाद फाइल स्टोर देखेंगे, स्टोरेज देखेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, फ्यूचर बिल्डर, स्ट्रीम बिल्डर में क्या डिफरेंस होता है, CRUD ऑपरेशंस करेंगे। हर चीज़ को हम डिटेल से देखेंगे, आसानी से जाएंगे, ईजी जाएंगे, आराम आराम से जाएंगे, मज़े में जाएंगे और समझेंगे। सही है, बोझ भी खुद पर नहीं बनाना कि तुम लोग पर बोझ भी ना बने और चीज़ें भी सीख लें। सही है, छुट्टियाँ भी इंजॉय करें, काम भी करें। सही है, सिर्फ छुट्टियाँ इंजॉय करेंगे तब भी नुकसान है, सिर्फ काम करेंगे तब भी नुकसान है, दोनों को एक साथ लेके चलने, मज़े करने। सही है, सो आई गेस तुम लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि कोई का कमेंट नहीं है, तो आई एंड अप दिस लेक्चर। सो होप सो आप सबको समझ आया होगा, जो लोग क्लास में थे, 4, 5, 6, 3 जितने भी थे। सो दुआओं में याद रखना, एंड अल्लाह आपको भी खुश रखे और अल्लाह मुझे भी खुश रखे। अल्लाह हाफिज़। और आप पे कोई दोस्त हो तो उनको काइंडली रिकमेंड करना कि आए और सीखे, यही से सीखे या कहीं और से सीखे, उनकी मर्ज़ी है, लेकिन सीखे ज़रूर। ठीक है, ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।